हेलो दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा स्पॉटिंग द एरर का सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल्स का, नाउन का, प्रोनाउन का और उसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। स्पॉटिंग द एरर में मेरा ये मानना है कि हम लोग पाँच क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। 5 क्वेश्चन बहुत इजी हो सकते हैं आपके लिए, 5 क्वेश्चन बहुत कम हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन मतलब एक कॉन्सेप्ट। उस एक कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आप ये मान करके चलें। ऐसा नहीं कि एक सवाल है तो आपने उसको सही कर दिया कि हो गया जी। उस सवाल में कितने सारे सवाल बन सकते हैं एक, और उस सवाल पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, उस कॉन्सेप्ट से कितने भी सवाल अगर होंगे तो क्या हम उन सारे सवालों को बना लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम कॉन्सेप्ट हमने सही करा एक बार और उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा सवाल जो बना उसको गलत कर दिया, तो इसका मतलब तो तुक्का लग गया। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि हम कम से कम क्वेश्चन डिस्कस करें और उसका जो पीछे कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा डिस्कस करें कि ये कैसे, कहाँ से एरर बना है। तो चलिए, इससे पहले पहला पार्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन। एक और चीज़ मैं मान करके चलूँ आपको कि वो ABCD जो क्वेश्चन के बीच में लगते हैं वो मैंने नहीं लगाए हैं। क्यों? अगर आपको आंसर्स पता होगा तो जहाँ मर्जी आप ABCD लगाए आप पकड़ लेंगे क्वेश्चंस को, और अगर आपको आंसर नहीं आता होगा तो ऑब्वियसली बात है आप नहीं बना पाएंगे उनको, चाहे ABCD कहीं भी लगाओ। वो अलग बात है कि तुक्का लग जाता है, लेकिन तुक्का जब आप घर पे दे रहे हो एग्ज़ाम तब तो बन जाएगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो तुक्का बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं उन 5 क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चुन चुन करके सवाल ले रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकूँ। मैं बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ देहरादून में डिफेंस के लिए, NDA CDS के लिए। तो हर टाइम मैं जो है पेपर का पैटर्न चेक करता रहता हूँ कि कब किस टाइम पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है। जैसे पिछले NDA की अगर बात करें तो पिछले 2-3 सालों से जो है 10-10 मार्क्स का वेटेज आ रहा है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इडियम्स के, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो 30 हो गए। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके PQRS के और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस के। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें बन रही। तो चलिए, अभी हम लोग स्पॉटिंग द एरर कर रहे हैं। वोकैब्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, प्रीवियस ईयर के सारे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के वोकैब्स सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिल जाएंगी जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर। क्या कहते हैं वो क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द पोइट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड, है ना। पोइट और क्रिटिक को क्या किया गया? ऑनर किया गया। सेकंड कह रहा है, द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल्स, मतलब गुरु और उसके साथ साथ उसके जो शिष्य हैं, आर कमिटेड टू सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, है ना। एक तरह से वोकैब भी आप याद कर सकते हैं। सेलिबेसी मतलब द वन हु हैज टेकन टू वो नॉट टू मैरी। ऐसा किसी पर्सन ने अगर कसम खाई है कि भाई वो जो है अलोन रहेगा, शादी नहीं करेगा, तो उसको सेलिबेसी कहेंगे। आगे कह रहा है, बिहेवियर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर, मतलब 5 स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो प्रॉपर नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, ऑनर एंड ग्लोरी आर हिज रिवॉर्ड्स। जो ऑनर है और जो ग्लोरी है, दो चीज़ें जो है वो उसके क्या है? रिवॉर्ड्स हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके बारे में अगर ऐसा बोला जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है, आइदर शी और आई इज टू गो, या तो उसको जाना है या मुझे जो है जाना है, ऐसा वो बोला जा रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है? मैं एक चीज़ को श्योर कराता हूँ कि एक क्वेश्चन में जितने कॉन्सेप्ट हमें आते हैं उन सब क्वेश्चन को अप्लाई करें, सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन करा, जैसे इसको ले लेते हैं, द पोइट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड। अब इसमें मान लीजिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि भाई हैव जो है ना अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है हमेशा। हैज़, हैव और हैड हमारे साथ हमेशा जो है अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। एक कॉन्सेप्ट है, एक तरह से आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो अगर नहीं आया है तो फिर क्या है, लेकिन ये एक क्या है क्या, अब अगर आपको याद है तो वो रिवाइज हो जाएगा। ऑनर्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अच्छा ये भी हमें याद हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है, एंड से जब 2 नाउन कनेक्ट होते हैं तो उनको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब प्लूरल आती है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। हमेशा एक क्वेश्चन में 10-12 कॉन्सेप्ट अगर लगते हैं तो 10-12 क्वेश्चन लगाए। इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल्स आर कमिटेड टू सेलिबेसी।
सेलिबेसी का वोकैब मीनिंग्स क्या है हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाना है, एक तो ये लगाना है कि एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हों, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हों, एक तो द गुरु और एक हिज डिसाइपल्स। कई बार हमें लगता है गुरु सब्जेक्ट है, द क्या है, एक्चुअली द गुरु है, ये साथ में है, और ये डिसाइपल सब्जेक्ट है, लेकिन ये हिज डिसाइपल्स क्या है, ये पूरा साथ में ही है। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया। पढ़ा क्या है हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हों तो ये जो वर्ब है ना, ये वाली, ये वर्ब डिपेंड करेगा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले वाले। अब वेदर दिस फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इफ इट इज सिंगुलर सो वी विल यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सिंगुलैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, and if it is plural so we will use the verb, plural verb, actually we will use the plural verb, whether it is helping verb और main verb। अभी ये main verb है और ये helping verb है। हम लोग किसको चेंज करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे helping verb को। क्यों भाई, इसलिए चेंज करेंगे helping verb और main verb जब किसी सेंटेंस में आ जाए, और अगर हमें verb को चेंज करना है तो हम लोग helping verb को चेंज करेंगे। main verb को कब चेंज करेंगे, जब हमारे पास helping verb प्रेजेंट ना हो, है ना, when helping verb is absent in the sentence। चलिए थर्ड वाले पे क्या कहता है, ऑफ। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, एंड ऑफ के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अब ये जो आगे वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर इसके अकॉर्डिंग होती तो वर्ब तो शायद सही था, क्योंकि ये 5 स्टूडेंट है। और कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये जो 5 है ना, इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा ये इस 5 से पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, या फिर ये कहें नाउन से पहले आने वाला नंबर डिफाइन करेगा नाउन का सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी। और किताबों की भाषा में नहीं चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से इस तरीके से चल रहे हैं कि भाई हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। किताबी भाषा बहुत पीछे छोड़नी है, किताबी भाषा अगर पीछे नहीं छोड़ेंगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा। तो किताबी भाषा पे चलेंगे तो बोर हम लोग वैसे ही हो रखे। देखा जाए तो हमें जो है पढ़ाई पसंद नहीं है, हम लोगों को क्या पसंद है, हम लोगों को पसंद है भाई मज़े करना। लेकिन वो मज़े कैसे होंगे, इसके थ्रू होंगे। इस वजह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स जो है ये नाउन है, और ये स्टूडेंट्स होगा या स्टूडेंट होगा ये डिपेंड करेगा इसके पहले आने वाले नंबर पे। अब इसके पहले क्या है 5, इसका मतलब एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा प्लूरल होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा 5 स्टूडेंट नहीं हो सकता, 3 स्टूडेंट नहीं हो सकता, 1 स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तो एक है तो स्टूडेंट्स नहीं 1 स्टूडेंट होगा। 5 पेन नहीं होगा, 5 पेन्स होना पड़ेगा। 10 पेन नहीं होंगे, 10 पेन्स होना पड़ेगा। और 1 पेन्स नहीं हो सकता, 1 पेन होना पड़ेगा। 1 टीचर होना पड़ेगा, 1 लाइट होना पड़ेगा। लेकिन 10 हो जाए तो 10 टीचर्स होने पड़ेंगे, 10 पेन्स होने पड़ेंगे। ये हम लोगों ने सीखा, नॉट नेगेशन को दिखाता। अब आगे देखना, ऑनर एंड ग्लोरी, एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े, कौन कौन सा, ग्लोरी और ऑनर। वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल। क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे। हिज क्या है, हिज एक्चुअली पजेसिव प्रोनाउन है, और हिज के बाद एक नाउन जरूर आएगा, या फिर ऐसा कहें किसी भी पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन जरूर आएगा। पजेसिव प्रोनाउन जैसे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स के बाद एक नाउन जरूर आएगा। अच्छा वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखना, आइदर और। आइदर और से हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक सवाल किया था, क्या कहता था, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, उसके बाद जो वर्ब आता है वो उस नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये रहा वर्ब, इसके नियरेस्ट ये रहा सब्जेक्ट। अच्छा ये सी के नियरेस्ट आइदर है, सी के नियरेस्ट और है, लेकिन ये इज के नियरेस्ट आई है, तो जो वर्ब होगा ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। क्या होगा देखेंगे, टू गो क्या है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी आए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी आए उसको इन्फिनेटिव कहेंगे। जैसे टू डांस, टू गो, टू ईट, टू फ्लो, है ना, टू फाइंड, ये सब इन्फिनेटिव फॉर्म। तो चलिए जरा अब क्वेश्चन की तरफ देखें। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, होना तो ये चाहिए एंड से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हों। एक क्रिटिक हो गया, क्रिटिक मतलब जो आलोचना करता है, और पोइट मतलब जो पोएम्स लिखता है। तो 2 लोग हैं, पोएम लिखने वाला, आलोचना करने वाला, 2 लोग हैं, तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या रूल आ गया कि कभी भी 2 नाउन से पहले, ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो, अगर वो एंड से कनेक्ट हो और उन दोनों के पहले आर्टिकल लगाओ। अब इसके पहले तो आर्टिकल है, इसके पहले नहीं है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा है तो वो 2 अलग अलग लोग हो जाएंगे। और अगर 2 में से किसी एक के पहले लगा है, एक के पहले, इसके पहले नहीं लगा, इसके पहले लगा है, तो इन दोनों को एक ही माना जाएगा।
अगर इन दोनों को एक माना जाएगा तो पोइट भी वही है और क्रिटिक भी वही है। अगर ये दोनों एक है तो ये वर्ब हैव नहीं होगी, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हैज। मैं दोबारा से आपको बताऊं, दो सब्जेक्ट, दो नाउन और प्रोनाउन जब एंड से कनेक्ट हो और उन दोनों के पहले अगर आर्टिकल यूज हो रहा है, ये बात नहीं हो रही है कि डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल, सिर्फ ये बात हो रही है क्योंकि आर्टिकल अगर यूज हो रहा है तो उसमें जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर दोनों में से किसी एक में लगा है और दोनों के पहले आर्टिकल आ गया तो ये अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा, दो लोग हो जाएंगे, फिर हमारा हैव आ जाएगा। तो पहला सवाल तो हो गया करें। सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल्स। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। अब एज वेल एज विद अलॉन्ग विद, इनके बाद एज वेल एज विद अलॉन्ग विद में जब दो सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट 1 हो गया गुरु, सब्जेक्ट 2 हो गया हिज डिसाइपल्स। गुरु और उसके साथ साथ कौन, उसके शिष्य। अब ये हैं कितने, एक तो गुरु हो गया और एक उसके डिसाइपल्स, मतलब मान लीजिए 2 3 4 5 हैं, एक से तो ज़्यादा ही होंगे, एस से पता चल रहा है। अब एक से ज़्यादा है तो मान लीजिए 2 हैं, तो 2 ये हो गए, एक ये हो गया 3। अब वर्ब तो प्लुरल आनी चाहिए, लेकिन वर्ब यहाँ पे आर की जगह पे आएगी इज। क्यों आएगी, इसलिए आएगी वो जो अभी हमने रूल पढ़ा है, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग है। आगे बात करें बिहेवियर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। अभी मैंने कहा ऑफ के बाद हमेशा ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट से नहीं, उसका सब्जेक्ट से लेना देना होता है। और सब्जेक्ट यहाँ पे बिहेवियर है जो अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर ना होगा, इसके साथ यूज होगा वॉज, इसके साथ यूज होगा वॉज। आगे चलें, ऑनर एंड ग्लोरी आर हिज रिवॉर्ड्स। अब आपने कहा एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट तो प्लूरल माना जाता है, और अगर प्लूरल माना जाता है तो वो आर ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो पेयर में चलते हैं, जोड़े में चलते हैं। जैसे नेम एंड फेम की बात करें, ऑनर एंड ग्लोरी की बात करें, हॉर्स एंड बैगेज की बात करें, बैग एंड बैगेज की बात करें, नेम एंड फेम, सोडा एंड विस्की, स्लो एंड स्टीडी, है ना। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो पेयर में चलते हैं और पेयर में चलने वाले नाउन हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। ब्रेड एंड बटर ये भी पेयर में चलने वाला नाउन है, राइस एंड कड़ी ये भी पेयर में चलने वाला नाउन है। तो पेयर में चलने वाले नाउन हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन रोहन एंड सोहन होगा तो क्या होगा भाई, रोहन एंड सोहन का पेयर थोड़ी नहीं है ना। पेन एंड कॉपी इसका पेयर नहीं है, लाइट एंड कर्टन इसका पेयर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पेयर नहीं है, लेकिन जिनका पेयर है वो कुछ ही चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं, राइस एंड कड़ी, नेम एंड फेम, बैग एंड बैगेज, सोडा एंड विस्की, स्लो एंड स्टीडी, ब्रेड एंड बटर। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं नोट बना करके। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो क्या करते हैं, पेयर में चलते हैं, और पेयर में चलने वाले नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह पे हो जाएगा इज। आगे बात करें आइदर सी और आई इज टू ब्लेम। अब आइदर और से हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि जो वर्ब होगा ना वो नियरेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। वर्ब जो होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से, एक सी है एक आई है। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सी जो है थर्ड पर्सन है। ये सिंगुलर है लेकिन आई को हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है एक। और आई के साथ जो प्रेजेंट में वर्ब यूज होती है वो इज ना होकर के वो आती है एम। क्या आती है, एम। क्या हो जाएगा, आइदर सी और आई एम टू गो। अच्छा, देखने में जरूर आपको अजीब सा लगे, सेंस आपको जरूर अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये सवाल इसी तरीके से सही बनेगा ग्रामर के हिसाब से। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको और लेकर के चलूँ, मान लीजिए मैंने बोला यू एज वेल एज आई आर प्रेजेंट, और या मैं बोलूँ यू एज वेल एज आई एम प्रेजेंट, तो आप तो बोलेंगे आर प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेंस इसी तरीके से बन रहा है, लेकिन एम प्रेजेंट होगा। क्यों, यू एज वेल एज आई में एम नहीं होगा, यू एज वेल एज आई में आर ही होगा। लेकिन आई एज वेल एज अगर यू हो जाए तो आई के अकॉर्डिंग होगा, और आई एज वेल एज यू में एम आएगा। अब आप बोलोगे सर आई एज वेल एज यू में तो आर आना चाहिए, लेकिन ग्रामर कहता है दो सब्जेक्ट जब एज वेल एज से कनेक्ट हो तो वह पहले के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को कई बार सेंस नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है कि भाई सब्जेक्ट क्या बना है उसके अकॉर्डिंग। या फिर ग्रामर का कोई रूल है जिसमें कहता है, एक रूल है जो ये कहता है कि जो वर्ब होगा वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और एक रूल कहता है कि कोई जो वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो वो दोनों रूल हमें याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से वो रूल है, एज वेल एज वाला तो कहता है पहले, और आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कहता है बाद में।
तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे उनको डिस्कस करते रहेंगे। 2 वीडियो हम लोगों ने इस पे अपलोड कर दी हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, कुछ डिफिकल्ट, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।